नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैमिली। अगले 7 से 8 मिनट के लिए मैं आपका होस्ट हाथ जोड़ के फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना करें। बिकॉज बीइंग माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, मैं जो चीज़ें आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, अगर आप स्किप करते हैं तो ऑब्वियसली मैं आपसे वो चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप सिंसियरली मुझसे जुड़ते हैं और मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग चीज़ें भी साबित हो सकती हैं। बिकॉज मैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही ऐड करूँगा यहाँ से। अ, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि मैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो कि है 15 to 25। मैंने ये एज ग्रुप पर्टिकुलरली इसलिए चूज़ किया बिकॉज यही वो टाइम है जब हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में मल्टीपल थ्रेट्स भी होती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हम अपने एक्सपीरियंस की वजह से या लेस नॉलेज की वजह से ये अपॉर्चुनिटीज़ को कभी कभी मिस भी कर सकते हैं। और थ्रेट्स के बारे में बात करें तो हर एक इवेंट पे जो चीज़ें हमारे साथ गलत हो रही होती हैं वो हमें ऐसे फील होती हैं कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। जबकि अगर एक समझदार आदमी, एक वाइज पर्सन या किसी भी एक्सपीरियंस्ड आदमी से आप बात करेंगे तो वो उन चीज़ों का बहुत ईजीली आपको सोल्यूशन बता सकता है। फ्रेंड्स, मैं भी इस एज से गुजरा हूँ और जानता हूँ कि इस ड्यूरेशन में हमारी क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, हमारी क्या इश्यूज़ होते हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम क्या चीज़ें हमें पसंद होती हैं, हम क्या चीज़ें करना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, वो सारे चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे कम्युनिकेट करने का पर्पज़ ही यही है कि जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ। क्योंकि मैं एक फ़िलॉसफ़ी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि यदि हम अपनी लाइफ में एक भी पर्सन की लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव बेटरमेंट कर पाएँ, तो हमारी जो लाइफ का एम है वो अचीव हो जाता है। ये मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ वाली फ़िलॉसफ़ी है। अब ये बेटरमेंट लाइफ के अलग-अलग फ़ेजेज़ में हो सकता है, जैसे कि आपके एकेडमिक्स में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी किसी भी इश्यू में या आपके फाइनेंस में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस इन एनी पॉसिबल वे। बट फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में बात करना मैं पर्टिकुलरली बहुत पसंद करता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी वही है कि जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं फाइनेंस के बारे में, वो मैं आपसे शेयर करूँ। मेरी जो गलतियाँ हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँ। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ नहीं की हैं, मैंने कुछ गलत डिसीजंस नहीं लिए हैं। बट जैसा कि एक कहावत है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप मेरे साथ जुड़ें। मैं अपनी जो भी मेरे साथ हुआ है वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ, जो आपके साथ हो रहा है या जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज़ें आपने अच्छी सीखी हैं वो आप मेरे साथ शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैनल को टू वे कम्युनिकेशन रख पाऊँ। कि आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू या पर्सनल मेल के थ्रू या जैसे भी पॉसिबल हो आप मुझसे जुड़ें और मैं रिप्लाई करूं, जितना भी पॉसिबल हो सकता है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है रिप्लाई करूं। तो अब अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो जब भी मैं यूट्यूब पे देखता हूं या किसी भी चैनल को, या बहुत सारे फाइनेंस गुरुज हैं जो अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं, उनको देखता हूं तो मुझे बहुत डिसहर्टनिंग फील होता है। बिकॉज कि एक पर्सनल प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हर एक यूट्यूबर, हर एक बंदे के अपने अपने कुछ पर्सनल स्टॉक्स हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें उन्होंने या तो इन्वेस्ट किया हुआ होगा या कुछ भी हो सकता है। वो पर्टिकुलरली उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं। और अगर देखा जाए तो कुछ ही चैनल्स हैं जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स भी मिलेंगे आपको जो बहुत अच्छी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट ऑन द सेम साइड आपको मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल गलत चीज़ें बता रहे हैं, या जिसको कहते हैं कि रिटेलर्स को फंसाते हैं। जो नॉर्मल पब्लिक है, जिनको इतना टाइम नहीं है जिनके पास कि वो सारा रिसर्च कर सकें, सारी चीज़ें पता कर सकें, पढ़ सकें, जिसके बारे में नॉलेज ले सकें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, वो नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। वो कुछ लोगों की बातों में फंस जाते हैं और लास्टली उनके साथ यही होता है कि वो अपनी हार्ड अर्न मनी लूज़ कर देते हैं। अगर मैं अपनी पर्टिकुलरली बात करूँ तो मैं संदीप माहेश्वरी सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन कि उन्होंने अभी तक की अपनी यूट्यूब वीडियोज़ या जो कुछ भी समझे, सेमिनार समझे, उन्होंने फ्री रखे हुए हैं। जबकि आज के टाइम में एक आदमी, एक नॉर्मल सा बंदा भी जिसके
थोड़े अच्छे खासे फॉलोवर्स हो जाते हैं, व्यूज़ हो जाते हैं, वो अपने कोर्स लॉन्च कर देता है कि 499 में आप मेरा ये कोर्स लीजिए, 1000 रुपीज़ में आप मेरा ये कोर्स लीजिए, मैं आपको इतनी बुक्स की समरी दूंगा, ये चीज़ें बताऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती है कि जब आपको इतनी सारी चीज़ें पता है, आप ऑलरेडी इतने सारे पैसे अर्न कर रहे हो फ्रॉम मार्केट या जैसे भी हो, तो आपको ये चिंदी चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है कि 500 रुपीज़ के आप कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ के कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, फ्री में दीजिए ना आप बंदों को, ताकि जो चीज़ें आपके पास है वो दूसरे भी समझें। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होके मैंने सोचा कि क्यों ना खुद आप लोगों के साथ मिलके एक चैनल शुरू किया जाए जिसमें कोई भी कंटेंट कभी भी पेड नहीं होगा, आई एश्योर यू। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी डिमांड पे काम करूँ कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं, मैं वो चीज़ करूँ। तो जैसा कि मैंने आज आपसे कहा कि आप जो भी चीज़ पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर चीज़ आप चाहते हैं उसको प्लीज़ कमेंट में लिखिए या मुझे मेल कीजिए। मैं एक कंपाइलेशन करूँगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है, मैं उसी पे आपके लिए कुछ कंटेंट लेके आऊँगा। ऑलरेडी मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं जिन पे मैं ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ कि मैं एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ वीडियोज़ की, जिसमें मैं आइदर टेक्निकल चीज़ें सारी सीरीज़ से कि क्या टर्मिनोलॉजी कैसे होती है, क्या मतलब होता है, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे किसी कंपनी के रिजल्ट्स देख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और इसके अलावा जो सेकंड थॉट प्रोसेस मेरा है उसमें मैं ये सोचता हूँ कि कंपनी में जितनी भी मार्केट पे जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनके बारे में मैं एक सीरीज़ लेके आऊँ। बट आई थिंक कि वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपसे सजेशंस चाहता हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग क्या किस चीज़ में प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, जो चीज़ें उन्हें नहीं पता है या नहीं मिल रही हैं। तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए या मेल कीजिए या जैसे भी आप मुझसे जुड़ सकते, प्लीज़ मुझे बताइए। एक सिंसियर रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स किसी के बारे में भी मत कीजिए, बिकॉज मैं इतना मेच्योर हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है कि जब कोई नया बंदा है, जैसे 15 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 16 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, एक टीनेजर की बात कर रहा हूँ, जो इतना मैच्योर नहीं है, आप उसके लिए कुछ नेगेटिव लिखते हैं या आप उसको गाली देते हैं या कुछ भी आप उसके बारे में बात करते हैं, तो वो आपको नहीं पता कि वो किस स्टेज से गुजर रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए जो छोटा सा ट्रोल होगा, जो छोटी सी नेगेटिव बात होगी, जो आपके लिए हो सकता है कि एक सार्काज़म हो, वो उस बंदे को कितना इफेक्ट कर सकता है, ये आप नहीं सोच सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। रेस्ट ऑल कमेंट सेक्शन बिलोंग्स टू यू ओनली। Waiting for your lovely, innovative and constructive comments. Thanks a lot, and take good care of yourself. Thank you. Bye bye.